ठीक है। सो ओव्यूल इज इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू सीड, और ओवरी कन्वर्ट किसमें होता है? फ्रूट। कोई नहीं, रुक सर, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम इसको यूट्यूब से देख सकती हो। अगर चैनल का लिंक ये सब चाहिए तो मैसेज कर देना, भेज देना चैनल, Okay, सॉरी sir. वीडियो का लिंक। ठीक है, Okay. ओके। सो ओवरी फ्रूट में डेवलप करा, ओव्यूल सीड में डेवलप करा। नाउ लिखो, द पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा। पेटल सिपल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा फॉल ऑफ, में फॉल ऑफ, इनका काम खत्म हो चुका है, तो ये सब झड़ जाते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ये सब झड़ जाएंगे। ठीक है, हो गया, मे फॉल ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट, द सीड कंटेन्स the future plant or embryo. Seed contains the future plant or embryo. Okay, चलो, तो seed contains the future plant or embryo. अगला पॉइंट देखिएगा, the process of development of embryo or seed, the process of development of embryo or seed, the process of development of embryo or seed the process of development of embryo or seed into seedling at appropriate condition, into seedling at appropriate condition, is known as germination. Is known as germination. Is known as germination. ठीक है, the process of development of embryo or seed into seedling under appropriate condition is known as germination. ठीक है, is known as germination. जरा सीड के डायग्राम का बात करते हैं। बनाना है। हाँ, अपर पार्ट को बोलते हैं सीड का प्ल्यूमूल। ये सब एनसीईआरटी में है। क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। दिस प्ल्यूम्यूल इज फ्यूचर सूट। जब ये सीड ग्रो करेगा सीडलिंग में, तो ये क्या बनेगा? सूट। तो दिस इज फ्यूचर सूट। लोअर पार्ट इज नोन एज रेडिकल। दिस इज फ्यूचर रूट। अच्छा, मैंने आपको इंडोस्पर्म में बताया था कि इट कंटेन्स द रिजर्व फूड फॉर सीडलिंग। देखो तो,
जब डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन बताए थे उसमें नीचे लिखे थे इट कंटेन्स द रिजर्व फूड फॉर सेटलिंग। यस सर, आपने बताया था। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बताए थे वो तुमको भी याद है? लिखवाए आज लिखे नहीं हैं? सर, आज नहीं आज लिखे? नहीं लिखवाया। ठीक नहीं है, सर। तो अभी ऐड कर देते हैं। ओके सर। देखो ये है कॉटिलेडन, इसको क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन। कॉटिलेडन, ये एनसीईआरटी में है तो इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट है। कॉटिलेडन लिखिए, इट कंटेन्स द इंडोस्पर्म, it contains the endosperm, that is the reserve food of plant. It contains the endosperm, that is the reserve food of plants. It contains the endosperm, that is the reserve food of plants. It contains the endosperm, that is the reserve food of plants. ये प्लांट के लिए रिजर्व फूड कंटेन करता है। ब्रैकेट में लिखिएगा, इट इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ये कैसा है? 3N। नाउ इट इज ऑल फॉर प्लांट्स। चलो, तो कभी तुमसे अगर एमसीक्यू में पूछता है कि फ्यूचर प्लांट को कौन कंटेन करता है, सीड, एम्ब्रायो, ओव्यूल या ऑल ऑफ दीज, तो क्या बोलोगे? सर एम्ब्रॉय। एम्ब्रायो, बिल्कुल गलत जवाब। एम्ब्रायो तो फ्यूचर प्लांट है ही, उसको कंटेन करता है सीड। ठीक है, फ्यूचर प्लांट जो है ये तो खुद ही एम्ब्रायो है, इसको वो कंटेन कैसे करेगा, उसके अंदर रखेगा कैसे अपने? घबराओ नहीं। फ्यूचर प्लांट को कंटेन कौन करता है? हो गया ना। सीड, हाँ। सीड Seed, कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो। चलिए, आई गेस दिस इज ऑल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। अभी हेडिंग बस डाल के छोड़ दो, अब तक कुछ डाउट है तो पूछो, अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीन से चार क्लास और, मतलब 2 वीक और में ये खत्म हो जाएगा। देन वी विल बी एंटरिंग इनटू जेनेटिक्स। बस यही दुआ करेंगे कि जेनेटिक्स सबको ऑनलाइन नहीं पढ़ाना पड़े, और अगर पढ़ाना पड़ा तो हम लोग लिखने वाला पार्ट कोशिश करेंगे जब भी खुले, मार्च से पहले अगर 2 दिन भी मिल गया या 3 दिन भी मिल गया, जेनेटिक्स रटवा दूंगा। मेरा भिंगा दिए जी। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये तो ठीक है कि तुम्हारा जो भी टॉपिक्स है ये सब ये खत्म हो रहा है प्लांट वाले में, बट अगर हम पूछे तुमसे कि इस बारे में, तो नहीं डायरेक्टली हम इस बारे में बोलते हैं कि अगर आपका ये पूरा टॉपिक में आपसे पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से अभी तक जो भी पढ़े? सर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल। और कोई? सर एक्सप्लेनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल विद डायग्राम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर विद डायग्राम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल। और देखो अभी हम लोग जो पढ़े थे ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो हम लोग पढ़े थे कि ये सब के कुछ गिर जाता है, सीड कोड डेवलप होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो में, मतलब सीड में,
और तुम्हारा ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमको बस इतना बताओ कि अगर ये तुम्हारा डायग्राम बना कर देता हूं, उसमें आप बताना, जो डायग्राम कल बनाए थे उसको दोबारा बना रहे हैं, तुम लोग अभी नहीं बनाओगे, अब बस बताना ये क्या है, नाम बताओ। ओवरी। ओव्यूल सर। वेरी गुड, ये ओव्यूल है। ये क्या है? ओवरी सर। ओवरी। अब देखो ये बाद में कन्वर्ट होगा सीड में और ये कन्वर्ट होगा फ्रूट में। तो जरा बताओ, सीड हमेशा फ्रूट के अंदर क्यों होता है, ये समझ में आ गया? जैसे मान लो ये आम का ओव्यूल था, अंदर में उसका मतलब आम का ओव्यूल और बाहर में आम का ओवरी। तो जो ओवरी है वो पल्प में कन्वर्ट हो गया, जो आम जिसको हम लोग खाते हैं, और जो ओव्यूल था वो आम का बीज बन गया। तो देखते हो बीज अंदर में है और चारों तरफ से ढका हुआ है ओवरी से। यस सर। इसका एक फायदा होता है, ये जो फ्रूट होता है, ये फ्रूट 2-3 चीज प्रोवाइड करता है सीड को। एक तो उसको बचाता है, ठंडा गर्म जो भी मौसम में चेंज आ रहा है वो ओवरी पे वो फल सड़ेगा, बीज नहीं सड़ता है। देखते हो आम तोड़ के तुम घर में रख दोगे तो आम सड़ जाएगा, ओवरी सड़ जाएगा, लेकिन उसका बीज कभी सड़ते हुए देखे हो कि आम का बीज सड़ गया? वो पानी वानी में भींगा भी रहेगा तो उसमें से पेड़ निकल जाएगा। कचरा में हम लोग फेंक देते हैं तो आम का छिलका, आम सड़ जाता है, लेकिन उसका बीज से पेड़ निकल जाता है। नोटिस करते हो? यस सर। हाँ, तो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है एक तो ओवरी। दूसरा काम कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। बम्बैया आम हम लोग खाते हैं, है ना, उगता है महाराष्ट्र में, वहां से उस फल के वजह से ही ना हमारे तक पहुंच रहा है, कोई बीज तो वहां से भेजता नहीं सर। तो वो जो प्लांट है वो कहां से कहां डिस्पर्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस सीड के वजह से, मतलब सॉरी फ्रूट के वजह से, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंस है इसका। खैर चलिए, कुछ है तो पूछिए, नहीं तो फिर एंड कर रहा हूँ सेशन। इट इज 12:57 नाउ। एनी डाउट्स?